लेकिन अचानक से 2020 में एक CNRC की वजह से हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए उस एरिया में, तो जिसकी वजह से वहाँ पर परमानेंट कर्फ्यू लग गया थी। ओके, तो मतलब एक्सीडेंट में आपको मेजर इंजरीज जी, तो उसमें वो लगभग 2 महीने का प्रस्ताव बोला था कि 28 मार्च तक आपको प्लास्टर रखना है हाथ में, काला है। ओके, तो फिर आपने टाइपिंग क्लियर कर लिया था? जी, लेकिन हम लोग 10 साल से अलग फील्ड में थे, वहाँ से यहाँ पर आना तो सब कुछ नया था। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज फिर हमारे पास एसएससी सीजीएल के एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपनी फिजिकली चैलेंज होने के बाद भी अपनी तैयारी की और उसके साथ में इन्होंने बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन भी लिया। तो अभी इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो के अंदर होने वाली है। उसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि इन्होंने कौन सी चीजों को यूज किया, कौन सी प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस की और कैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए अपनी सिलेक्शन लिया। तो आज मेरे साथ में है गौरव का सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2022 के थ्रू पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट पे हुआ है। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू मैडम। सर थोड़ा सा आप अपने बारे में बताओ कि आपकी बेसिक एजुकेशन कहाँ से हुई है? मैडम मेरी बेसिक एजुकेशन नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहने वाला हूँ, तो उसमें गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा हूँ मैं। तो मतलब पूरी एजुकेशन मेरी गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। और उसके बाद मैंने फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 3 ईयर का डिप्लोमा किया है। तो डिप्लोमा करने के बाद मैंने 2011 से ही लगभग मैंने कोचिंग अपना स्टार्ट कर दिया था, त्रिपाठी इंजीनियरिंग एकेडमी के नाम से। कोचिंग आप किनको पढ़ाते थे सर? मैडम टेक्निकल बच्चों को पढ़ाता था मैं, जो डिप्लोमा करते ना, सिविल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इन सब के बच्चों को पढ़ाता था मैं। ओके। तो उसके बाद में लगभग 2011 से 2020 तक मैंने पढ़ाया है, 10 साल। मतलब 10 साल तक आप मैंने कंटिन्यूअसली उस उनको फील्ड पढ़ाया में मैंने, और जो कि बहुत अच्छा था। मतलब उसमें इनकम भी अच्छी थी और बहुत काफी नाम भी था। लेकिन अचानक से 2020 में एक CNRC की वजह से हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए उस एरिया में, तो जिसकी वजह से वहाँ पर परमानेंट कर्फ्यू लग गया। तो कर्फ्यू की वजह से बहुत लॉस हो गया, सारे बच्चे स्कैटर हो गए। फिर हुआ क्या कि 20 दिन का कर्फ्यू प्लस उसी टाइम पे कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया। तो 2020 से लगभग पूरे साल, 1.5 साल तक उसमें क्या है, लॉकडाउन रहा है। तो कोचिंग स्टार्ट हो ही नहीं पाया। तो फिर जब समझ में नहीं आया कि अब करें क्या, इतने अच्छी इनकम से आप एकदम जीरो पर आ जाओगे, तो फिर समझ में नहीं आया। फिर बड़े भैया ने मेरे बोला कि आप अगर आपके पास थोड़ी सा पोटेंशियल है और टाइम है तो आप एसएससी ट्राई करो, एक परमानेंट नौकरी हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको अगर कोचिंग का टाइम रहे तो कर लेना। फिर मैंने सीजीएल 2020 जो कि 2021 में अनाउंस हुआ था, तो उसको फॉर्म भरा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने अच्छा प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर किया, मेंस में स्कोर किया और फाइनली डीवी तक वहां तक पहुंचा मैं। लेकिन डीवी में क्या है, हम लोग का एक सर्टिफिकेट होता है, डिसेबल सर्टिफिकेट, उसमें कुछ करेक्शन थी डेट में और पापा के नाम में। तो उसमें मुझसे बोला गया कि आप इसके लिए एफिडेविट जमा करो। तो लेकिन मुझे उम्मीद थी कि शायद अगली बार, क्योंकि 2021 का मेंस में दे चुका था और उसमें बहुत अच्छा स्कोर था मेरा, तो लगा था कि इस बार अच्छा मिल जाएगा। तो मैंने 20 वाले को स्किप कर दिया, मैंने एफिडेविट जमा नहीं किया। तो लेकिन फिर 21 में क्या हुआ कि मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया और फाइनल डीवी तक पहुंचा। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम था उसमें, तो इस बार 2021 में बच्चे बता देंगे कि डिस्क्रिप्टिव में बहुत ज्यादा लो मार्क्स हुआ है सबको, मतलब बहुत ज्यादा लो मार्क्स दिया है। मतलब जिसके 70-80 डिजर्व करता है उसके भी 38, 43 तो ऐसे दे रखा था, जिसकी वजह से क्या है कि डीवी के बाद में फाइनल मेरिट से सिर्फ 1.5 मार्क्स से रह गया। ओके, तो 2 चांसेस आपके रहे कि मतलब आप बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर पहुंचे, सिलेक्शन के पास पहुंचे और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। जी मैडम, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी फिर आपने अगला अटेम्प्ट दिया? जी हाँ, तो फिर मैंने 2022 का अटेम्प्ट दिया। तो प्रीलिम्स तो मेरा बहुत अच्छा स्कोर था। लेकिन मेंस में क्या हुआ कि जब आपका मेंस मार्च में होने वाला था, तो 5 फरवरी को मेरा एक्सीडेंट हो गया। ओके गाइस, किरण पब्लिकेशन की तरफ से 4 बुक्स आती हैं जिनके अंदर एसएससी के जो रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं, लाइक एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, सारे एग्जाम्स को सेट वाइज फॉर्मेट के अंदर डिवाइड करके दिया हुआ है। हर एक सेट का बहुत डिटेल में सॉल्यूशन भी आपको दिया हुआ है। और जैसा कि हम सबको पता है, अपनी जो एसएससी की प्रिपरेशन है उसके अंदर रिसेंट प्रीवियस ईयर का रोल बहुत ज्यादा रहता है। तो जो भी एस्पिरेंट अपनी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, इन बुक्स का यूज करके अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो एक्सीडेंट में मेरे को हेड में चोट लगी थी और हाथ की एक उंगली ब्रेक हो गई थी। ओके, तो मतलब एक्सीडेंट में आपको मेजर इंजरीज? जी, तो उसमें वो लगभग 2 महीने का प्रस्ताव बोला था कि 28 मार्च तक आपको प्लास्टर रखना है हाथ में। लेकिन 7 मार्च को मेरा एग्जाम था। तो फिर डॉक्टर ने बोला था कि आपके हेड में इंजरी है, तो उसकी वजह से आप ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते हो। और क्योंकि इतनी मास वैकेंसी आई थी तो छोड़ने का मन भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी पूरे महीने जो है पढ़ाई नहीं हो पाई, क्योंकि हाथ में भी वो था। तो टाइपिंग, क्योंकि बिना टाइपिंग के इस बार नंबर आना पॉसिबल नहीं था, कंपलसरी थी।
तो हाँ, बस दिमाग में ये था कि आपको एग्जाम स्किप करना है, हाँ, और जो कि नॉर्मल था भी। लेकिन जब 2 मार्च को मुझे ध्यान है पहला जब एग्जाम हुआ था, तो उसमें मैंने यूट्यूब में बच्चों के रिव्यू देखे, और लगभग यूट्यूब जितने टीचर होते हैं सबका रिव्यू देखे, तो उसमें बताया कि भाई एग्जाम तो बहुत इजी आ रहा है, बस थोड़ा सा कंप्यूटर टफ है, बाकी सब इजी आ रहा है। तो उसमें मैंने जब इनके क्वेश्चंस देखे तो लगभग सारे क्वेश्चन मुझे आते थे। तो रात को 2 बजे मैंने अपना चाकू लिया, एक किचन में रखा था, और उसको स्लोली स्लोली करके जो लगभग 2.5 घंटे मैंने उसको काट दिया। मतलब आपने प्लस्तर घर पे ही जी, काट दिया? अपना आप काट दिया। तो जो कि जिसकी डेट थी 28 मार्च को, और उससे पहले ही मैंने काट दिया। हाँ। तो फिर सुबह उठ के मम्मी पापा ने डांट लगाई कि भाई आपकी लाइफ खराब हो जाएगी एग्जाम के चक्कर में, आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने नॉर्मली इसको ऐसे ही रखा एक हाथ से, और 3, 4, 5, 6 4 दिन मैंने पढ़ाई करी है। उसके बाद 7 तारीख को मैं पेपर देने चला गया, और सिर्फ 4 दिन पढ़ाई करके मैंने फिर क्या, और फिर 7 उंगली टाइपिंग करी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि आपकी ये उंगली नहीं हिलनी चाहिए, आपने अगर खोल दिया है, और साथ में आसपास की 2 और नहीं हिलनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, आप ये डिस्प्लेस हो गई तो फिर आपकी लाइफ टाइम ऐसी ही रहेगी, अदरवाइज सर्जिकल आपका ऑपरेशन होगा। तो फिर मैंने अपनी ये 7 उंगलियों से जो मैंने टाइपिंग करी, लास्ट की 2 वो हाँ, छोटे वाली उंगली तो उससे वैसे तो ही नहीं काम करती है। मतलब कहने को पूरा एक हाथ से मैंने टाइप करा है, और फिर उसको एग्जाम को मैंने निकाला है। ओके, तो फिर आपने टाइपिंग क्लियर कर लिया था? जी, टाइपिंग क्लियर कर था मेरा। टाइपिंग मेरा 3% एरर के साथ मेरा टाइपिंग क्लियर था। तो मतलब आप देख रहे हो कि कितनी, मतलब एक हाथ से टाइपिंग करने के बाद भी इन्होंने अपनी टाइपिंग निकाल ली है, और 1 महीने तक ये पूरा बेड रेस्ट के ऊपर थे, सिर के अंदर चोट थी, इनके हाथ के ऊपर चोट थी, उसके बाद भी इन्होंने अपनी जो प्रिपरेशन है वो किया, और उसके बाद भी इस पॉजिटिव होप के साथ में ये गए थे कि हाँ मैं शायद सिलेक्शन ले लूंगा। तो बहुत सारे चैलेंजेस रहे सर, जी इनको मैडम। ओवरकम करने के लिए जो मोटिवेशन था वो कहाँ से आता था सर मोटिवेशन मैडम, मोटिवेशन तो ये है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, ये करना ही यही था, और प्लस क्योंकि कोचिंग की जो इनकम इतनी अच्छी थी, तो वहां से आप एकदम जीरो पे आ गए, तो इससे अच्छा मोटिवेशन कहाँ मिलेगा आपको। ओके, तो मतलब मोटिवेशन ये था कि रास्ता नहीं है तो करना तो है ही। करना तो है मैम। जितने सारे लोग, शायद आप लोग भी देख रहे होगे, तो शायद आप लोगों के साथ भी सेम सिनेरियो होगा कि कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इसी चीज को अपना मोटिवेशन बनाओ कि कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आप जो कर रहे हो उसके अंदर अपना 100% दो। तो सर इतनी सारे जो स्ट्रगल्स थे, और उन जी। सब के बाद में लास्ट में जो रिजल्ट रहा वो इतना फ्रूटफुल रहा कि जी मैडम। आपका सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन के बाद कैसा माहौल था घर सिलेक्शन पे? के बाद मैडम लग तो बहुत अच्छा रहा है, फैमिली भी बहुत खुश है, लेकिन अब ये है कि 2023 में फिर ट्राई करेंगे, वो एक अच्छी पोस्ट लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पोस्ट भी है ठीक है, क्योंकि ना कुछ नहीं से कुछ सही, हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ। तो अभी प्रिपरेशन चालू है, और 2023 में फिर ओके, तो मतलब अपनी जो है प्रिपरेशन ये अभी भी कर रहे हैं अपनी पोस्ट को बेटर करने के लिए, कि जी। जो आप इनको ऑलरेडी पोस्ट मिली हुई है उससे बेटर पोस्ट के ऊपर ये सिलेक्शन ले पाए, उसके लिए इनकी तैयारी जो है जी अभी मैम। भी चालू है। जी। तो ऑल द बेस्ट सर आपको, इस बार आप अपनी ड्रीम पोस्ट को अचीव थैंक कर यू पाओ। मैम। और जैसे कि आप इस कैटेगरी से हो कि जो थोड़ा सा फिजिकली चैलेंज्ड है जी मैडम। एस्पिरेंट्स, तो उन सब लोगों के लिए आप कैसे हेल्प आउट कर सकते हो, कैसे चीजों को बेटर करने में उनकी मदद हो सकती है सर? जी मैडम, यहाँ पर मैडम थोड़ी-सी जानकारी कमी रहती है, क्योंकि जितने भी कैटेगरी के हमारे होते हैं डिसेबल्ड कैटेगरी के, ओएच, वीएच, एचएच और वीआई, तो इन सब में क्या है मैडम, जो फॉर्म भरते हैं उसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन हो जाती है, तो क्योंकि बच्चों के पास जानकारी नहीं है। तो अभी 2022 में बच्चे कमेंट में बता देंगे कमेंट में कि फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा गलती हो गई है। बच्चों ने 17.1 पैरा में क्या है, सबने क्लिक कर दिया, जिसकी वजह से सभी बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, मतलब हर घंटे पर 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल गए हैं, जिसके लिए सब एलिजिबल नहीं होते, जिसकी वजह से अब क्या होगा, उनको डीवी में क्या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो उसी टाइम फिर मैंने एक सोचा कि भाई इनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जहाँ पे इनको सही जानकारी प्रोवाइड की जाए। तो फिर मैंने अपना एक चैनल बनाया है यूट्यूब पर, एसएससी त्रिपाठी नाम से, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ डिसेबल्ड बच्चों के लिए जितनी भी एसएससी से रिलेटेड जानकारी होती है, जैसे आपको फॉर्म कैसे भरना है, भाई एचएच को फॉर्म कैसे भरना है, ओएच को कैसे भरना है, कौन सी कैटेगरी में आप आते हो, ठीक है, आपको टाइपिंग एग्जामिशन कैसे मिलेगा, आप एक्स्ट्रा टाइम कैसे लोगे, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस तरह के कौन, किसी को कोई यूडीआई है, किसी के पास सर्टिफिकेट है, तो किसी के पास एसएससी फॉर्मेट है, तो वो आपको किस चीज़ को वहाँ जमा करोगे, तो इस जैसी जितनी भी जानकारी जितनी भी डिसेबल्ड के लिए होती हैं, वो सारी जानकारी इस पे देता हूँ मैं। सर तो थोड़ा सा हम सर की बैकग्राउंड में जाते हैं, थोड़ा सा जर्नी के बारे में जानते हैं कि इन्होंने अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट की, क्या कोचिंग ली या नहीं ली, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो सर आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट की अपनी? ये मैडम मैंने जनवरी 2021 में स्टार्ट कर दी थी मैंने। ओके, जनवरी 2021 21 के में। अंदर आपने जी मैम। लगभग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जी थी। मैम। उसके बाद में सर आपने कोई पेड कोर्स वगैरह कुछ जी लिया? मैडम, मैंने गोपाल सर का एक बैच लिया था, हम्म, और एक गगन सर का लिया था।
बस ओके 2 ही बैच लिए मैंने, उसके अलावा कोई बैच नहीं आपने लिया। इंग्लिश और मैथ्स आपने किसी टीचर से जी, पढ़ा और जी। बाकी 2 सब्जेक्ट बाकी आपने अपने सेल्फ अपने आप किया सेल्फ जी। स्टडी की। जी मैडम। ओके सर, तो थोड़ा सा हम एक बार जो आपके सब्जेक्ट वाइज जो भी प्लान होते थे उसके अंदर जाते हैं, उसके बाद में फिर आगे की चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी। तो सबसे पहले आप मुझे थोड़ा सा अपने मैथ सब्जेक्ट के बारे में बताओ कि आपको मैथ्स आपने कैसे पढ़ा और कैसे इम्प्रूव तो किया। मैडम मैथ तो मेरी अच्छी थी पहले से, क्योंकि मैंने 10 साल पढ़ाया है। हम्म और लेकिन उसमें क्या था, कैलकुलस थी पूरी पढ़ाने वाली, हम्म इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो वो यहाँ से एकदम डिफरेंट है। ठीक है, हम्म क्योंकि यहाँ पर अर्थमेटिक अलग है, वहाँ पर अलग है। तो हम्म जिसकी वजह से यहाँ पे सब कुछ नहीं आता। और जब मैंने अपनी फील्ड चेंज कर, देखो फ्रेशर बच्चों के लिए दिक्कत नहीं होती है, वो सीखते हैं, लेकिन हम लोग 10 साल से अलग फील्ड में थे, वहाँ से यहाँ पर आना तो सब कुछ नया था। तो फिर इसीलिए मैंने कहा गगन सर से बैच लिया और कुछ कंसेप्ट लिखो, क्योंकि अर्थमेटिक में अच्छी थी, लेकिन जैसे SICI और प्रॉफिट लॉस और ये अलजेब्रा वगैरह, ये टेक्निकल में नहीं होता है। तो इसके लिए मैं गगन सर का लिया और बहुत बेस्ट मुझे मटेरियल मिला वहाँ से। और इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश भी वहाँ पर नहीं थी हमारे पास टेक्निकल में, तो गोपाल सर से मैंने इंग्लिश पढ़ी है। और मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने जो है बहुत अच्छा स्कोर किया था प्रीलिम्स में। और क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर मिथ है कि सीरियल बहुत हार्ड है, तो असल में मुझे भी वही लगा था कि बहुत हार्ड है, तो मैंने इस हिसाब से मेहनत कर दी थी। लेकिन जब फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर, इतना अच्छा स्कोर होगा, तो खुद को बिलीव नहीं हुआ ये कैसे हो गया, कि लोग तो कहते हैं सीरियल बहुत हार्ड है, लेकिन ये कि अपने अंदर में पेशेंस रखो और लगातार मेहनत करते रहो। तो इन्होंने एक चीज को बहुत अच्छे से किया जिसकी वजह से शायद इनको सिलेक्शन लेने जी। में आसानी भी रही। अपनी जीएस और रीजनिंग के लिए क्या किया, मैडम उनको कैसे पढ़ा। जीएस तो मैडम मैंने लूसेंट ली थी एक, और प्लस जितने भी प्रीवियस ईयर थे 5 साल के, उनको टारगेट किया, उनके टॉपिक देख लिए। जैसे आपने क्वेश्चन आ गया बाबर का आ गया, तो मुगल के मेन टॉपिक पढ़ लिए, तो ऐसे ही वहाँ से टॉपिक उठाया और लूसेंट से मैंने उनको कवर कर लिया। ओके सर। बस इसके अलावा कुछ नहीं किया मैंने। और रीजनिंग के अंदर रीजनिंग में मैडम जितने भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो किए हैं, प्लस में कुछ 2-4 चैप्टर ऐसे होते हैं जो कि जिसके लिए किसी की हेल्प चाहिए, जैसे हमने लिया पीयूष सर से और अरुण सर से, मतलब कुछ टॉपिक पीयूष सर से यूट्यूब पर और कुछ अरुण सर से, तो वहां से कवर हो गया मेरा। ओके तो ऑलमोस्ट इन्होंने क्या किया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इन्होंने किए सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए, और उसके साथ साथ में इन्होंने जो कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो इनको नहीं आते थे वो किसी टीचर से इन्होंने पढ़ लिया यूट्यूब पर। तो ये रहा आपका कुछ सब्जेक्ट वाइज प्लान, जिसके अकॉर्डिंगली आपने सारी जो जो चीजें थी उनको कंप्लीट कर लिया, कि सारे सब्जेक्ट्स आपने कंप्लीट कर लिए। तो उसके बाद में सर मॉक टेस्ट भी आपने लगाए होंगे, मॉक टेस्ट का रोल कैसा रहा आपकी प्रिपरेशन में। मॉक टेस्ट जो है, वैसे जो नॉर्मल मॉक टेस्ट है वो नहीं लगाता था मैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर वाले जो मॉक टेस्ट होते हैं टेक्स्ट बुक में, सिर्फ वही लगाता था। ओके तो प्रीवियस ईयर वाले मॉक टेस्ट को आपने सोल्व किया। जी मैडम, वही पर टाइम्स पढ़ा है मैंने। और मॉक टेस्ट लगभग कितने लगाते थे सर आप। आपका दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाता था मैं। दिन में 2 मॉक प्रीवियस वाले। ओके सर, और लगभग आपका स्टडी का रूटीन क्या रहता था सर, कैसे आप दिन में पढ़ते। स्टडी का रूटीन मैडम एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूँ मैं, कि जो मैंने जब मैंने 2021 में तैयारी शुरू करी थी, तो थोड़ा सा 10 मिनट और लूंगा आपका। तो हमारे घर में एक भतीजा हुआ था मेरा, तो उस टाइम मैंने पढ़ाई शुरू करी थी, जनवरी में स्टार्ट करी, और मार्च में जो मेरा भतीजा हुआ तो उसको गले में प्रॉब्लम हो गई थी कोरोना की वजह से। तो उसको क्या था, एक नली लगी हुई थी जो पेट में आता है फीड कराने के लिए, तो बस उसी को फीड कराने की वजह से क्या है, दिन भर मतलब इसमें हर 2 घंटे में उसको जो है इंजेक्शन के थ्रू फीड कराना पड़ता था। तो कभी मम्मी, कभी मैं, कभी भाभी, ऐसे होता था। तो लेकिन रात में फिर मैंने एक डिसीजन लिया, जिसे कहते हैं ना आपदा में अवसर, मैंने वो किया। तो रात में मैंने सबसे बोला कि आप लोग रात में शांति से सो जाओ, तो पूरी रात इसको मैं फीड कराऊंगा। ओके तो मतलब मैंने पूरी रात जागा था, मतलब मैं जो सुबह 6 बजे सोता था, तो पूरी रात मतलब हर 2 घंटे में उसको जो है एक इंजेक्शन, एक ट्यूब जाती है अंदर, और इंजेक्शन में दूध डालते हैं, ग्रेविटी से अपना अंदर जाता है। तो इस वजह से क्या मैं इसकी वजह से पूरी रात जागता था, और पूरी रात मैंने इसलिए जागा क्योंकि मैं पढ़ना चाहता था, क्योंकि दिन में पढ़ाई हो नहीं पाती थी। तो मैंने अपनी फैमिली को बोला कि आप लोग रेस्ट करो और सिर्फ मैं काम करूंगा ताकि मैं पढ़ सकूं। तो वो 3-4 महीने मैंने वही किया है। ओके तो इस वजह से रात भर पढ़ता था मैं। ओके तो फिर रात भर पढ़ के आपको लगभग आप कैसे डिवाइड करते थे कि लाइक आपको मैथ्स को कितना टाइम देना है, इंग्लिश को कितना टाइम देना है। मैडम मैं क्या करता था, मैं टॉपिक वाइज पढ़ता था, कि अगर आज मुझे प्रॉफिट लॉस खत्म करना है या 100 क्वेश्चन लगाना है, 100 क्वेश्चन लगाता था, जो बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं करता था, कि अगर 100 क्वेश्चन लगाना 100 क्वेश्चन लगाकर सोता था। और हर चीज को, हर मतलब टॉपिक को डेली टाइम देना पड़ता था, मतलब आपको 2 घंटा रीजनिंग, 2 घंटा मैथ, इस तरीके से होता था। तो मतलब आप चारों सब्जेक्ट डेली पढ़ते। जी डेली पढ़ता था वो।
ओके, और सबको डिवाइडेडली टाइम देते थे, जी तो मैडम। कैसे घंटे बांटते थे सर नहीं या मैडम, टॉपिक नहीं बांटते टॉपिक थे? बांटते हैं मैडम, टॉपिक, ओके, घंटे नहीं। टॉपिक बांट के आप जी पढ़ते जी थे मैडम। कि आज ये टॉपिक खत्म करना, हाँ तो जी। जितने भी घंटे में वो टॉपिक खत्म हो जाएगा जी, वैसे हाँ, हाँ करोगे। जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम शुरू कर देंगे। और सर फिजिकली चैलेंज होने की वजह से कभी आपको ऐसा लगा हो कि शायद आप नहीं कर सकते हो, या कुछ ऐसा मतलब फील हुआ नहीं हो? मैडम, ऐसा फ़ील तो नहीं हुआ, लेकिन क्या है, जो किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं कि भाई आप लाइफ में कैसे करोगे? हम्म आपके पास सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। जैसे क्योंकि लॉकडाउन के बाद बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए थे कि हम्म अब क्या करोगे? आपके पास सब फाइनेंशियल सपोर्ट तो होनी चाहिए। हाँ जी जी। लेकिन घर में सपोर्ट अच्छी थी, भैया, बड़े भैया मेरे हम्म काफ़ी सपोर्टिव हैं। हम्म उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा था कि मैं निकाल दूँगा। तो फिर मैंने एक बिना किसी को बताए आराम से मैंने 4-5 महीने तैयारी करी, और फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैंने सीजीएल में अच्छा स्कोर किया प्रीलिम्स में, तो खुद में ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अब ये हो जाएगा। ओके, तो कभी ऐसे मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे, माइट भी ऐसा हो सकता है कि कोई फिजिकली चैलेंज्ड भी हो और वो जी, अपने आप को ऐसे सोच रहा हो कि शायद मैं नहीं कर सकता, जी। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे सर आप? यही है कि आप दूसरों की बातों को इग्नोर करो और सिर्फ़ अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, और किसी को बताए बिना चुपचाप से तैयारी करते रहो, और किसी की हेल्प, सिर्फ आप उसी से सलाह मशवरा करो जो आपकी हेल्प कर सकता हो। जो आपको डिमोटिवेट करता है उनसे थोड़ा दूर बनाकर रहो, ठीक है? जब आपका रिजल्ट आए तब उनको बताओ, उससे पहले आप कुछ किसी को कुछ मत बताओ। और सर सोशल मीडिया का कैसा क्या रोल रहा आपके लिए? आपने यूज किया, नहीं किया, कैसे किया सर? सोशल मीडिया मैडम मैंने कम ही यूज़ किया है। कम ही जी, यूज बहुत किया, कम किया। व्हाट्सएप पर नॉर्मली फैमिली से थोड़ी बहुत बात कर ली, उसके बाद अदरवाइज़ कोई नहीं। अदरवाइज जी। कोई नहीं, तो मतलब आप रेगुलर इंस्टाग्राम नहीं, वगैरह नहीं? इंस्टाग्राम और फेसबुक से मैं दूर रहता हूँ। ओके सर, तो जी। मतलब अपने आप को कंसंट्रेट रखने के लिए जी, आप जी। थोड़ा-सा फेसबुक और इन सब चीज़ों से भी जी। दूर रहे। और सर बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये मानना होता है कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, तो शायद मैं इसको नहीं कर पाऊँगा, जी। मेरी इंग्लिश वीक है, तो मैं इसको नहीं कर पाऊँगा। हुँ। तो वैसे एस्पिरेंट्स के लिए आप क्या बोलना चाहोगे सर? देखिए, वीक किसी, देखो हर कोई परफेक्ट नहीं होता। किसी की इंग्लिश अच्छी होती है, किसी की मैथ अच्छी होती है। हुँ, तो वीक का मतलब आपने बरस पे पढ़ा नहीं, जितना आपको टाइम देना है उसमें दिया नहीं है। तो हुँ, वो टाइम आप दे दो, आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे ओके। इंग्लिश मेरी एकदम ज़ीरो थी, मतलब हुँ, जिसको ज़ीरो ही कहेंगे। हुँ, तो हुँ, मैंने जब फर्स्ट मॉक, जब मैंने 2021 में तैयारी शुरू करी हुँ, और पहला मॉक लगाया, तो उसमें इंग्लिश में 50 में से मेरे 7 नंबर आए थे सिर्फ़। ओके। तो मतलब फिर लगा कि यार ये तो लोग सही कहते हैं कि आपके बस की नहीं है, और हुँ, आप इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश मेरी, हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे उस टाइम, गवर्नमेंट स्कूल तो थोड़े हाँ, ऐसे ही हाँ, थे। हाँ। तो और शुरू से हिंदी बैकग्राउंड के थे, हुँ, तो हुँ, इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्लो थी हमारी। हुँ, 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 लेकिन जब मैंने फिर गोपाल सर का बैच लिया था मैंने, हुँ, और उनसे पढ़ने के बाद मैंने मॉक, उस बीच मॉक नहीं लगाया मैंने एक हुँ, भी। हुँ, हुँ, मैंने पूरा अपना बैच कवर किया अपना, उसके बाद हुँ, जब मॉक लगाया, तो शुरू में 38, 40 नंबर आ गए थे 50 में से। ओके। तो अचानक से उतनी जो सडन जो आया, हाँ। तो इसकी वजह से बहुत कॉन्फिडेंस आया। सर लास्ट में कोई आप ऐसा संदेश देना चाहते हो सभी एस्पिरेंट्स को जी, या कुछ टिप्स देना चाहते हो जिसकी वजह से जो इनका एसएससी सीजीएल 2023 का जो एग्जाम होगा उसके अंदर ये बहुत अच्छा अपना कर पाए, या कोई जी। चीज ऐसी हो जो आपने की लेकिन आपको ऐसे लगता है कि शायद ये नहीं करता तो कुछ और बेटर कर सकता था? जी, एक तो सबसे पहली बात है, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो, और जो भी बच्चे एस्पायरेंट होते हैं, वो देखता हूँ कि वो यूट्यूब पे जो सिलेक्टेड होते हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं कि आप अपने नोट्स दो, ये दो। तो आप ऐसा ना करो, आप किसी एक पर भरोसा करो आप, ठीक है? उसी का कंटेंट आप यूज़ करो, और अदरवाइज़ आप भटकते रह जाओगे। हाँ जी। टेलीग्राम पर पीडीएफ माँगते हैं, ये सब, इन सब मतलब मेरे कहने का मतलब है, आप सिर्फ़ एक जगह कंसंट्रेट रहो, सिर्फ़ एक, भाई यूट्यूब पर जितने भी टीचर हैं, कोई भी बुरा नहीं है, सब अच्छा पढ़ाते हैं। सब अच्छा लेकिन पढ़ाता सिर्फ़ किसी एक को फ़ॉलो करो, ज़्यादा बेटर रहेगा है, आपके लिए। ज्यादा बेटर और फिर रहेगा। आप मॉक और प्रीवियस ईयर देते रहो, उसके अलावा कुछ मत करो। लोग क्या है, भटकते रहते हैं आपस में हाँ हाँ हाँ। कि ये सोर्स है, वो सोर्स, तो मल्टीपल सोर्सेज़ से बचो, सिर्फ़ एक जगह कंसंट्रेट करो आप। अगर एक जगह कंसंट्रेट करके एक चीज को फॉलो करके अगर आप सारी चीजों को आगे बढ़ाते हो तो आप भी डेफिनेटली जी, सिलेक्शन बिल्कुल। ले सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू जी, सो मैडम। मच फॉर कमिंग हेयर, अपना इतने कीमती जो चीजें आपने बताई इन लोगों को, और मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला जी, आपसे, मैडम। आपके एक्सपीरियंस से। बाकी आपके लिए ऐसे ही इंटरव्यूज आते रहेंगे, जो भी चीजें आपके लिए इसमें से लर्निंग्स रही उनको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो उससे रिलेटेड भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।